नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, आज जो वीडियो हम लेकर के आए हैं ये हमारे जीवन मृत्यु से संबंधित है, आयु से संबंधित है। हर व्यक्ति ये जानना चाहता है मेरी आयु कितनी है। तो इस बात को आप स्पष्ट रूप से समझ जाइए कि आयु परमात्मा के अधीन होती है। जितने दिन जियो खुशियों के साथ जियो, लेकिन फिर भी आयु होती तो है। तो ज्योतिष शास्त्र ने, जो कि परमात्मा के नेत्र हैं, ज्योतिष जो है, ज्योतिषम वेदानाम चक्षुः, ज्योतिष जो है वेदों की आंखें हैं और वो हमें मार्गदर्शन देती है। ज्योतिष आयु को 3 भागों में विभक्त करके रखती है, बताती है कि अल्पायु, मध्यम आयु और पूर्ण आयु। तो अल्प आयु जो होती है 32 वर्ष तक, मध्यम आयु जो होती है वो 60 वर्ष तक, इससे ऊपर जितनी भी आयु है वो पूर्ण आयु कहलाती है। तो अब भी हम निश्चित तौर पर तो जो है परिणाम पर नहीं पहुंचे। अगर 32 वर्ष तक की अल्पायु है तो फिर किसी की मृत्यु 5 वर्ष में, किसी की मृत्यु जन्म लेते ही, किसी की 10 वर्ष में क्यों हो जाती है? तो वो बालारिष्ट भी होता है। और दूसरी बात, इसके अंदर जो हमारी मारक दशाओं की जानकारी का होना बहुत जरूरी है। तो अब मैं जो बताने वाला हूं मकर लग्न के लिए, उसमें मकर राशि वाले अपने ऊपर ना लें। मकर लग्न, आपका हॉरोस्कोप बना हुआ होगा, जन्मपत्री कुंडली आपकी बनी हुई होगी। उसका जो पहला खाना है, ऊपर जो चौकोर खाना है, मध्य में उसमें जो अंक लिखा है वो आपका लग्न होता है। अगर वहां पर 10 का अंक लिखा है तो आप मकर लग्न वाले हैं। और मकर लग्न के अंदर मारक दशा कौन सी होती है? तो यहां पर ज्योतिष ये कहता है कि अष्टमम यायुष स्थान अष्टमादष्टमम चयत तयोरपि वे स्थानम मार्क स्थानम उच्यते। 8वां स्थान आयु का होता है। 8 में से 8वां यानी तृतीय स्थान आयु का होता है। तयोरपि व्यय स्थानम, और उनका जो व्यय स्थान यानी 12वां स्थान जो होता है वो मृत्यु का स्थान होता है। और मार्केश कौन होता है? जो मृत्यु स्थान के स्वामी होते हैं वो मार्केश होते हैं। तो मकर लग्न के अंदर मार्केश कौन कौन हुए? एक तो स्वयं शनि हुआ, लेकिन लग्नेश है इसलिए शनि मारक नहीं होगा। दूसरे नंबर पर चंद्रमा जो सप्तमेश है ये मारक हो सकता है। 5 स्थानों के स्वामी मारक होते हैं। द्वितीय स्थान, सप्तम स्थान, इसके अलावा 6ठा, 8वां और 12वें स्थान के मालिक भी मारक होते हैं। जब इनका कहीं आपस में योग संयोग बन जाता है तो मृत्यु दे देते हैं या मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान कर देते हैं। अगर आपकी आयु पूर्ण है और अल्पायु में मारक दशा आ गई तो मृत्यु नहीं आएगी, वहां पर मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। मध्यम आयु के अंदर अगर मारक दशा आ गई तो वहां पर भी मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। लेकिन आयु पूर्ण है, 60 वर्ष के बाद में अगर मारक दशा आई तो 60 में भी आ सकती है, 70 में भी आ सकती है, 65 75 के अंदर भी आ सकती है। तो वो जो है मृत्यु कारक होती है। अब इन दशाओं के साथ साथ अगर कहीं अष्टमेश की दशा आ जाए, द्वादशेश की दशा आ जाए या षष्ठेश की दशा आ जाए तो वो भी जो है मारक दशा होती है। तो मकर लग्न वालों के लिए चंद्रमा की दशा के अंदर बृहस्पति की अंतर्दशा आ जाए तो मृत्यु प्राप्त हो सकती है, और सूर्य की दशा आ जाए तो भी मृत्यु प्राप्त हो सकती है, और बुध की दशा आ जाए तो भी मृत्यु प्राप्त हो सकती है। लेकिन बुध की दशा में संभावना कम रहती है। मकर लग्न के अंदर बुध जो है नवमेश भी होता है, तो आधा शुभ होता है आधा अशुभ होता है, इसलिए उसके अंदर जो है संभावना कम रहती है। लेकिन जब भी कभी मृत्यु कारक दशा आ जाए तो उस समय पर हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहली बात तो यह है, जैसे भी हम किसी के पास जाते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं बच्चे की कुंडली लेकर के,
तो हम और तो कुछ पूछते ही नहीं, सबसे पहले हम ये पूछते हैं इसका भाग्य कैसा है, पढ़ाई कैसी है, करियर कैसा है, पैसे की स्थिति कैसी है। अरे भाई ये सब बातें बाद की हैं, सबसे पहले आयु का निर्णय होना चाहिए। सबसे पहले जानिए कि आयु कितनी है। आयुहीनम नराणानाम लक्षणम किम प्रयोजनम। आयुहीन मनुष्य के लिए लक्षणों से क्या प्रयोजन है। राजा बनेगा, मंत्री बनेगा, महाराजा बनेगा, अरबपति बनेगा, करोड़पति बनेगा, लेकिन बनेगा कैसे? आयु होगी तभी तो बनेगा। इसलिए आयु का निर्णय पहले होना चाहिए। तो ये मैंने आपको जो है आयु के बारे में, मकर लग्न के बारे में मैंने बताया। इसके अंदर चंद्रमा, सूर्य, बुध और बृहस्पति ये मारक होते हैं। इनकी दशा जब भी आएगी तो उस समय पर हम करें क्या? देखिए, मृत्यु को टाल तो नहीं सकते, लेकिन टालने का प्रयास कर सकते हैं। अगर वहाँ पर अल्प आयु के अंदर हमारे मारक दशा आती है, आयु हमारी पूर्ण है, तो मृत्यु नहीं होगी, ये मैं कह चुका हूँ। तो उस समय पर हमें करना क्या चाहिए? मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। तो उस समय पर आप भोलेनाथ की शरण में जाकर के उनके मंत्रों का जाप कीजिएगा। कुछ मंत्र मैं आपको देता हूँ। ओम जूम सह, इस मंत्र का अनवरत जाप करते जाइए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी कोई भी काम कर रहे होते हैं तो ध्यान उधर होता है, जाप नहीं हो पाता। इसलिए एक आसन के ऊपर बैठ करके आचमन करके अपना शरीर का पवित्रीकरण करके और इस मंत्र का ओम जूम सह, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। दूसरा मंत्र है ओम होम जूम सह, इस मंत्र का आप जाप कीजिएगा। एक तीसरा मंत्र और देता हूं। ओम होम जूम सह माम पालय पालय सह जूम होम ओम, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर फिर आता है मृत्युंजय मंत्र, जानते सब हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मा उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। लोग ऑडियो वीडियो लगा करके और सोचते हैं कि जाप हो रहा है, वो जाप नहीं है। उससे आपका मन जो है शांत हो सकता है, वातावरण शांत हो सकता है, लेकिन जब तक अपने मन से, जिह्वा से, मन, ये इंद्रियां हमारी जब तक उसमें संयुक्त नहीं होंगी तब तक उसका फल नहीं मिल पाता है। मंत्र का जो है फल कब मिलता है? जब हमारा ध्यान, वाणी उसके अंदर जो है एक साथ जुड़े। वाणी, मन और हमारा जो है परमात्मा के साथ में जो है उनका ध्यान, ये जुड़े, तब जाकर के मंत्र सफल हो पाता है। तो इसके लिए आप विद्वानों से, जो इनके बारे में पूर्णतः जानते हैं, उनसे आप संपर्क करके मंत्र के पाठ भी करवा सकते हैं, जाप भी करवा सकते हैं, महारुद्र करवा सकते हैं और आप जीवन के अंदर लाभ ले सकते हैं। बाकी जानकारियों के लिए इन नंबरों पर आप संपर्क करें। कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके, और आप जो भी जानना चाहते हैं उनकी जानकारियां आपको मिलेंगी। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।